Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन, करेक्ट? तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अवश्य क्या आपको प्राप्ति होके रहेगा, क्या आप प्राप्त ज़रूर करेंगे। जनरली हमेशा ही लोग इंतज़ार करते हैं, हम अपने लाइफ में इंतज़ार करते हैं कि हमारे लाइफ में जो है वो हमें मिले, ठीक है, जो हम चाहते हैं, जो हम डिज़र्व करते हैं, जो हम हकदार हैं, तो वो क्या होगा जो आपको मिलके रहेगा फ्रेंड्स। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। तो चलो देख लेते हैं कि आपको वो चीज़, आपको वो कैसी ज़िंदगी होगी जो आपको प्राप्ति होगा उसमें, एंड डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, अपने लिए बहुत ज़्यादा अच्छा आप कर पाएंगे। सो लेट्स सी यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, उनको क्या प्राप्ति होके रहेगा, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, वी डू हैव द स्विमिंग, वी डू हैव द डाइविंग, ग्रेट। हमारे पास है डाइल्यूशन, ओके। यहाँ पे है हमारे पास इवेपोरेशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डैम। देखो बेसिकली क्या है ना, जब लोग स्विमिंग करते हैं, राइट, बेसिकली क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है, डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है, मसल्स जो है वो ज़्यादा डेवलप होते हैं ऑब्वियसली। जो कहीं ना कहीं पे एक वाटर की हीलिंग एनर्जी उनको टच करते हैं। ऑब्वियसली उनका जो मन का जो है एक्साइटमेंट, आप बोल सकते हैं कि फूर्ति बहुत ज़्यादा रहते हैं उनके मन में। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, लाइक यू नो दैट इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू एन्जॉय द बेस्ट, ओके, ऑफ योर हेल्थ। हो सकता है कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज अभी भी है, हो सकता है कि ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम्स होता है आपको, थ्रोट रिलेटेड इश्यूज है आपके, हो सकता है कि रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी है आपके, मसल पेन बहुत ज़्यादा आता है, क्रैम्प होता है बहुत ज़्यादा। सो यू आर गोइंग टू गेट यू नो द ट्रीटमेंट फॉर दैट, प्रॉपर ट्रीटमेंट से ही वो सही होगा। और आप सबसे ज़्यादा धन जो है हमारे लिए क्या है, आपको पता है सबसे ज़्यादा धन क्या है? हमारे स्वास्थ्य है। यहाँ पे क्या है, जिस दिन धनतेरस होता है तो उस दिन क्या है, जो धन्वंतरी है देवता, वो जनरली उनको पूजा जाता है। सो बेसिकली क्या है, धन्वंतरी वो देवता थे जो समुद्र मंथन के समय पे निकले थे और कहीं ना कहीं पे वो हेल्थ के इश्यूज में है, राइट। तो वो एक डॉक्टर है, सो मेडिसिन रिलेटेड। सो आई डू थिंक सो यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। और यहाँ पे जिस किसी के भी हेल्थ इश्यूज़ के वजह से बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स कैंसिल हो गए, इवन मैरिज भी, कुछ लोगों के लिए एग्ज़ाम्स भी, कुछ लोगों के लिए जॉब इंटरव्यूज़ भी। सो यू आर गोइंग टू गेन द मोमेंटम। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने लाइफ में जो चीज़ें आपको ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में ऐसा ही है और बाकी किसी की ज़िंदगी में ऐसा ही नहीं, तो आप धीरे धीरे आप जो है ना, आप एकदम अंदरूनी, एकदम डेप्थ तक जाएंगे। और फिर जब आप उसको एग्ज़ामिन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके पास सबसे ज़्यादा मूल्यवान जो एसेट है आपके पास, शायद वो किसी और के पास भी नहीं है। एंड यू विल फील सो लकी फॉर दैट। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते करते, कुछ लोग स्टडीज़ करते करते, कुछ लोग एवरीडे प्रैक्टिस करते करते उस लेवल तक पहुँचेंगे, ठीक है, जहाँ पे लोग आज भी सोचते हैं कि मैं अगर पहुँच जाती हूँ, मैं अगर उस लेवल तक पहुँच जाता तो शायद अपने आप को किस्मत वाला समझता। Many of you will be granted promotions, or you are going to get the experiment results, ठीक है, और जो काफ़ी प्रोडक्टिव होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, हो सकता है कुछ न्यू डिस्कवरी आप कर लें, कुछ इनोवेटिव फील्ड में आप ऑलरेडी हो, कुछ जो लोग ऑलरेडी इनोवेटिव फील्ड में हैं उनके लिए बहुत आश्चर्यचकित समाचार होगा। और कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपके परफॉर्मेंस भी टेस्ट हो, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कि आपको बाहर भी भेजा जाए, वहाँ पे आपका ट्रेनिंग हो,
कंपनी खुद ही स्पॉन्सर करे, खुद ही आपका फ्लाइट का, आने का, जाने का, एकोमोडेशन का सारा जो अरेंजमेंट है वो खुद करे. आई डू फाइंड getting interaction okay with lot of people outside your country या outside your state. मे बी उस कंपनी का ब्रांच दूसरा शहर, दूसरा जो है जगह पे है, दूसरा देश पे है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान तोहफा आपको मिलने वाला है वो है यू आर गोइंग टू गेट सच अ पार्टनर हु विल बी इन योर टफ टाइम्स, जो आपके लिए हमेशा ही खड़े रहेंगे. सिंसेरिटी रहेगा, डिवोशन बहुत ज़्यादा, लॉयल्टी. और जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है और बाकी लोग साथ छोड़ देते हैं, ये इंसान कतई आपका साथ नहीं छोड़ेंगे. तो वही आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जो होगा एसेट है वो इट इज़ लाइक गेटिंग दैट लॉयल्टी एंड डिवोशन फ्रॉम अ पार्टनर. उससे ज़्यादा और मूल्यवान तोहफा तो कुछ हो ही नहीं सकता. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग ऑलरेडी नहीं जानते हो, कुछ लोग जानते भी हैं अपने पार्टनर को. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर गोइंग टू हैव. एंड कुछ लोगों के लिए अगर आपके कुछ फर्टिलिटी इश्यूज़ भी थे रिलेटेड टू एनीथिंग लाइक प्रोजेनी इश्यूज़ या समथिंग रिलेटेड टू योर चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज़, तो उसमें मुझे दिख रहा है कि उनका भी बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना, कहीं ना कहीं पे उनके स्कूल, उनके जो है फर्दर एजुकेशन के लिए आप जो है सोचेंगे और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे. एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हैव योर कंपनी. हो सकता है कि बहुत दूर आप रहते हो तो उनको आपका साथ नहीं मिलता, आपका भी आपके बच्चे का जो है साथ मिलेगा. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ है रिगार्डिंग लॉ केसेस और समथिंग लाइक दैट हो सकता है जिसमें आप ऑलरेडी फंसे हुए हो एंड यू आर नॉट गेटिंग द कस्टडी ऑफ योर चाइल्ड. तो इन दैट केस ऐसा हो सकता है कि आपको मिले, लेकिन ये मिलने के बाद आपको जो है बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा. Now let me see with the help of other cards. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो मूल्यवान तोहफा, जो मूल्यवान चीज़ें उनको प्राप्ति होगी, क्या उनको प्राप्त होके रहेगा, इससे बेटर क्या हो सकता है उनके लाइफ में. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है पीस कीपर. हमारे पास आ रहा है ऑटम, release the old and the rest, seer, see beyond the current situation. We do have the spirit fox, trust your talents in changing times, and lady, enjoy the growth and reap rewards. Wow. Heart guardian, love and let yourself be loved. I told you कि ये जो एक कार्ड है ये डेफिनेटली इंडिकेट करता है. यहाँ पे चारों ओर आपको क्या दिखाई देता है, लजीज तरह के स्वादिष्ट फल जो बहुत ज़्यादा रसीला है, राइट. So you are going to enjoy that passionate relationship, or you are going to enjoy the best of your health. You are going to have that standard for yourself जो आपको यहाँ पे प्राप्ति हो रही है. दैट योर ग्रूमिंग, आपके अपीयरेंस में भी चेंजेस दिखाई देते हैं. यहाँ पे आपके फेस पे जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है स्माइल. स्माइल कॉस्ट नथिंग बट इट मैटर्स एवरीथिंग. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है ना, लाइक ऐसा माना जाता है कि इफ़ यू आर ओके परफॉर्मिंग वेल, ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके रिवर्स, आपके जो फल है, राइट, आपके जो हार्ड वर्क का जो एक रिजल्ट होता है वो आपको मिल के रहेगा. दिस कार्ड इज़ दैट ऑफ द एम्प्रेस कार्ड, कि जहाँ पे ये अपने एरिया में काफ़ी ज़्यादा जो है हैप्पी है एंड फीलिंग वेरी कंटेंट कि मेरे पास जो भी है, ओके, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई डोंट नीड एनीथिंग बेटर देन दिस. एक कंफर्टेबल हो, एक घर जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल कोजी हो, एक ऐसा पार्टनर जिनके साथ आप शेयर कर पाए, एक ऐसी लाइफ, एक ऐसी ज़िंदगी लाइक अ क्वीन साइज. सो आई डू थिंक सो. और मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि अगर किसी का मेंटालिटी बदलने भी वाला होगा सो वो गिफ्ट आपके पास होगा, वो है ऑलरेडी, पर आने वाले समय में मुझे दिख रहा है और भी ताकतवर आप बनेंगे. नॉट बाय ओनली द फिजिकल स्टेमिना और स्ट्रेंथ, but by your mental stamina or strength. What I can see
कि आप लोगों के भी इरादे जो है नेक है या छल कपटता से वो बात कर रहे हैं, इतना अच्छा से आप पब्लिक मैनेजमेंट कर पाएंगे, मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, इतना डिप्लोमेसी और ट्रिक्स शायद आपने कभी भी नहीं इतना इससे पहले प्रैक्टिस किया होगा, बट यू विल बी हैविंग दैट नेचुरल एबिलिटी। नेचुरली आप समझ जाएंगे कि कौन जो है भाषा किस प्रकार है और वो क्या कहना चाह रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है आजकल के दिन में इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। सो यू विल फाइंड दैट थिंग। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक चाहे जो भी हो, एक चीज़ का या आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, आपके पास गुण हैं, आपके पास जो है यू हैव दैट पावर टू इम्प्रेस पीपल, बट आप लोगों को प्रमाण मत करने जाना कि आप सही हो और बाकी लोग गलत है, ये मत करने जाना। यहाँ पे दिस वन स्पिरिट फॉक्स ऑलवेज इंडिकेट्स कि जितना भी हमारे ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, मॉडर्न हो जाए और दुनिया, लेकिन एक फॉक्स का नेचर होता है कि वो किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वही मूल्यवान तोहफा आपके लिए, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि आपके नेचर से, ठीक है, लोग इतना इम्प्रेस्ड होंगे, लोग आपके साथ आपका कंपनी देंगे एंड डेफिनेटली आपको और अकेला फील नहीं होगा। अगर आपको लोनलीनेस फील हो रहा है तो आने वाले समय में यू विल बी हैविंग lot of friends, lot of good people around you, well wishers मुझे दिख रहा है। और अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज भी देखें सो यहाँ पे मुझे ये भी दिखता है दैट कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, अपग्रेडेशन आए, यहाँ पे आप जैसा एडजस्ट तो कोई कम ही कर पाएगा। सो मुझे इस तरह से दिखता है द हार्ट गार्जियन विच मीन्स व्हाट लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। सबसे ज़्यादा बेस्ट एनर्जीज आपकी ओर आ रहा है और मूल्यवान तोहफा के हिसाब से आपको ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, जो खुद का केयर करते हैं ना वही सबसे बेस्ट एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे दिख रहा है कुछ समय के बाद से आप अपना और ध्यान रखेंगे, और ज़्यादा अपने त्वचा पर, और ज़्यादा अपने जो है स्किन पर, और ज़्यादा कहीं ना कहीं पे अपने एजुकेशन पर, अपने जो है डेवलपमेंट पर, अपने फ्रीडम पर, ठीक है, वो आपका होगा। ऐसा नहीं कि कोई आपको ऐसा कह रहे हैं कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस मैं जो कहूँगा या मैं जो कहूँगी वो तुम्हें सुनना पड़ेगा। यू विल डेफिनेटली डिनाई इट बिकॉज फ्रीडम आपके लिए सबसे बड़ा तोहफा रहेगा कि आप उसको किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप आपको सब लोगों को अच्छा मैसेज मिला है। सो प्लीज़ डू दैट, प्लीज़ अप्लाई दिस ऑल्सो इन योर लाइफ। कुछ मैसेजेस अगर आपको मिला है यहाँ से, एंड दिस इज़ गोइंग टू हैपन। लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।